नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर मैं मोहनलाल सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो है विशेषण से रूबरू होंगे। विशेषण को जानने से पहले देखिएगा, हम विकारी शब्दों की बात कर रहे थे। विकारी शब्द चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें हमने संज्ञा का जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं, सर्वनाम का टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे विशेषण की। सबसे पहले देखिएगा, विशेषण कहते किसे हैं या विशेषण के अर्थ क्या होता है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। विशेषता बताना। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। बात करते हैं मित्रों कि विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण शब्द भी कैसे होंगे? विकारी। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण को सुनने से पहले, जानने से पहले तीन बातें हो रही हैं, वो भी सुनिए मित्रों। पहली बात ये है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। मित्रों, ये हमारे चार विकारी शब्द हैं और इन चारों की विशेषता बता दी जाती है। ये हमारे चार विकारी शब्द हैं और चारों की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले विकारी शब्द हैं क्या कहलाएंगे? विशेषण। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाली प्रविशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण। ध्यान से सुने, क्रिया की विशेषता बताने वाली शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं जी? ये क्रिया विशेषण। ध्यान रहेगा मित्रों। ऐसे ही संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। अब हम जान चुके हैं कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की। अब देखो जी, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, जो क्या कहलाते होते हैं? अविकारी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द का तीसरा प्रकरण है विशेषण। जब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण क्या है जी? ये अविकारी शब्द है। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे ये विशेष्य है। विशेषण को ठीक से जानने के लिए इनको जानना जरूरी है। ये प्रविशेषण है और ये विशेषण है। विशेष्य किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण किनकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की या सर्वनाम की। विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। फिर प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कह रहे हैं वो जान ही चुके हम। जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मेरे मित्रों, पुनः सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझने की बात है। सबसे पहले हम ये जान रहे हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरी बात, फिर विशेष्य किसे कहेंगे? भाई संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हो तो विशेषण कहला रहे हैं। तो विशेष्य किसे कहेंगे? विशेष्य कहेंगे
विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। देखिएगा, सुंदर, सुंदर बगीचा, सुंदर बगीचा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे यहाँ बगीचा जो संज्ञा है, बगीचा क्या है जी? संज्ञा। और सुंदर क्या है जी? विशेषण। कैसे? यानी बगीचे की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। बगीचा संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण। लेकिन विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। अर्थात यहाँ बगीचा जो है ये क्या है जी? विशेष्य। और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रविशेषण। जैसे इसके आगे मैं लगा देता हूं बहुत, बहुत सुंदर बगीचा। तो सुंदर की विशेषता बताते हैं, कितना सुंदर? बहुत सुंदर। तो यहाँ बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। प्रविशेषण। देखिए दूसरा उदाहरण देखिएगा, चालाक लड़का, चालाक लड़का। अब यहाँ पे जो लड़का है ये संज्ञा है, क्या है जी? संज्ञा। इस लड़के की विशेषता कौन बताना है? चालाक। विशेषता बताने वाले विशेषण जो है। अब देखिएगा यहाँ चालाक तो विशेषण है, चालाक तो क्या है जी? विशेषण है। और लड़का क्या है जी? विशेष्य है। ध्यान से सुनना, विशेष्य शब्द मूलतः या मुख्यतः या हमेशा सदैव जो है क्या रहेंगे जी? संज्ञा और सर्वनाम। और देखो जी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, बहुत चालाक, बहुत चालाक लड़का, या मैं इसकी बहुत की जगह कम भी लिख सकता हूं, कम चालाक लड़का। ये कम क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो ध्यान रहेगा जी, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। यहाँ पे बहुत या बहुत ये है, कम ये है, ये सब क्या है? प्रविशेषण। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, जान गए होंगे विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो विशेषता बताते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले प्रविशेषण। अब बात करते हैं मेरे मित्रों, विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं मित्रों? चार। इस विवाद को क्लियर कीजिए। विशेषण के कुछ टीचर्स जो हैं वो पांच भेद भी बताते हैं, लेकिन मैं विशेषण के चार भेद बता रहा हूं। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, आपका सही आंसर है चार। जिन अध्यापकों ने विशेषण का पांचवा भेद माना है, व्यक्तिवाचक विशेषण, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। मैं अभी बात करूंगा उसकी जो है। ये विशेषण के चार भेद हैं, कौन कौन से? नंबर एक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर दो, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर तीन, परिमाण वाचक विशेषण। नंबर चार, संकेतवाचक ओब्लिक सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। और जो लोग पांच भी बताते हैं मैं उसको यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। पुनः सुन लीजिए मित्रों, अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपका सही आंसर होगा चार। कितने बताने हैं? चार। याद रखें सदैव चार ही बताने हैं। चार ऑप्शन में नहीं है तो आप पांच कर सकते हो। जब चार ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में ही नहीं है, तो कितने कर सकते हो? पांच। कौन कौन से हैं? नंबर एक, गुणवाचक विशेषण। नंबर दो, संख्यावाचक विशेषण। नंबर तीन, परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनो मित्रों, ये दो शब्द होते हैं। ये परिमाण है जिसका होता है मात्रा, और ये परिणाम है, परिणाम इसका होता है नतीजा या फल, रिजल्ट। ये जो परिणाम है इसका होता है नतीजा, फल यानी रिजल्ट, और ये परिमाण है इसका होता है मात्रा। तो हम ये बात कर रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक, या इसी का दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण।
जो पांचों जो अन्य विद्वान बता रहे हैं मेरे साथी लोग जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण बताते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक विशेषण को मैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही मानता हूं। तो विशेषण के चार ही भेद हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण को जो मानते हैं मैं उसको अलग से पढ़ा देता हूं। देखिए विशेषण में से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। मैं बात करूं पटवारी की, ग्राम सेवक की या रीट सेकंड ग्रेड वगैरह की, तो इनमें से मुख्यतः ये लगाया होता है सिलेबस में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना कि भाई कोई संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से क्या बनाना, हमारे को विशेषण बनाना है, ये ध्यान देना है। तो विशेषण के चार भेद हैं, हम चारों भेद जान चुके हैं। अब एक एक के बारे में जिक्र करते हैं। नंबर 1 मेरे मित्रों, गुणवाचक गुणवाचक विशेषण। देखो जी लिखा हुआ है गुणवाचक और आप सोचेंगे गुण की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति, गंध, स्वाद, काल, दशा, रंग, इन सभी का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। पुनः सुनिए, मैं लिख दूंगा इसको जो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुणवाचक विशेषण जो है यहां आ रहा है गुण, लेकिन गुण ही नहीं, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, गंध, स्वाद, काल, इन सब का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। सुनिए दोबारा से, इसमें गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्थिति, स्वाद, गंध, रंग, काल, आकार, इन सब का बोध कराने वाले शब्द जो हैं कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, किस किस का बोध करा रहे हैं, वो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध करा सकते हैं। जैसे ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़का, यहाँ किसकी बात कर रहा हूं मित्रों, ईमानदार लड़का। ये लड़का जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है ईमानदार लड़का, तो ये क्या हुआ, उसका गुण हुआ। तो ये ईमानदार जो है इसमें कौन सा विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही मान लीजिएगा मैं कह रहा हूं बेईमान लड़का, बेईमान लड़का, बेईमान लड़का जो है इसकी मैं बात करूंगा तो ये बेईमान क्या हुआ, दोष हुआ। क्या हुआ जी, दोष। क्या हुआ, बेईमान, दोष। अवस्था की जब मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा जैसे बूढ़ा है, क्या है जी, बूढ़ा, बूढ़ा विशेषण है। बूढ़ा क्या है जी, विशेषण है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो बूढ़ा है, जवान है, ये सब क्या है जी, विशेषण है। किसकी बात हो रहा है यहाँ पे, अवस्था। किसका बोध हो रहा है जी, अवस्था का। बात करूं दशा, जैसे मान लीजिए गरीब, विशेषण है। अमीर क्या है जी, विशेषण है, ध्यान रहेगा मित्रों। बात करूं स्थिति की, तो देखिएगा रेतीला, पथरीला, चट्टानी, आपने सुना होगा जी, रेतीला है, चट्टानी है। जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं राजस्थान का धरातल रेतीला है, तो धरातल संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है जी, वो रेतीला है। राजस्थान का धरातल रेतीला है, समझ रहे हो मेरी बात को जो है। तो ये किसकी बोध करा रहे हैं, स्थिति की। यहां मैं स्वाद की बात करता हूं, खट्टा, मीठा, चरपरा, ये क्या है जी, स्वाद है। मैं यहाँ गंध की बात कर रहा हूं, दुर्गंध है, सुगंध है, ये गंध है जी। इसके बाद मैं रंग की बात करूं, रंग लाल, पीला, हरा, नीला, रंग भी क्या है, रंग का जो नाम है क्या है जी, वो विशेषण है। जैसे मान लीजिएगा मैं कहता हूं लाल कपड़ा, लाल कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कैसा है जी, वो लाल है, और लाल क्या हुआ, विशेषण हुआ। इसके अलावा दोस्तों बात कर रहे हैं काल की। ये काल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन, प्राचीन विशेषण है, प्राचीन गुणवाचक। नूतन यानी नया, विशेषण है जी। पुरातन विशेषण है जी, कौन सा जी, गुणवाचक।
काल का बोध कराने वाले जो है वो भी क्या है जी, गुणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनो, उदाहरण दे रहा हूं। कल मैंने रणथंभौर के प्राचीन दुर्ग को देखा। कल मैंने रणथंभौर के प्राचीन दुर्ग को देखा। तो दुर्ग की विशेषता बता रहा है, वो कैसा है जी, वो प्राचीन यानी पुराना है। नया पुराना ये सब क्या है जी, गुणवाचक विशेषण। ध्यान रहे, गुणवाचक विशेषण जो है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आकार। छोटा है, बड़ा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, दुबला है, ये सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। मित्रों पुनः सुन लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण में मैं किन किन की विशेषता बता रहा हूं। तो संज्ञा सर्वनाम की कौन कौन सी विशेषता बता रहा हूं। संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध हो सकता है 1 नंबर, दोष का बोध हो सकता है 2 नंबर, अवस्था का बोध हो सकता है 3 नंबर। मैंने बता दिया अवस्था में आपको, बुढ़ापा जवान जो है, दशा जो है गरीबी अमीरी जो है, स्थिति जो है मैंने कहा रेतीला, पथरीला, चट्टानी, स्वाद अब सब जानते ही हैं, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, कैसला है, गंध, दुर्गंध, सुगंध आप जानते हैं सभी जो है, रंग विशेषण है, रंग में जो है लाल, पीला, नीला जो भी है विशेषण है, काल नया पुराना जो है, इसके अलावा आकार छोटा बड़ा। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो यहां मान लीजिएगा 10 स्थितियों का बोध हम करा रहे हैं जी। कितने प्रकार के जी, 10। और इन सब में कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा जी, गुणवाचक। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, चाहे तो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराए, चाहे दोष का बोध कराए, चाहे अवस्था का बोध कराए, चाहे दशा का, चाहे स्थिति का, चाहे स्वाद का, चाहे गंध का, चाहे रंग का, काल का या आकार का, इन सभी में कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखिएगा। अभी मैंने कहा लाल कपड़ा, मोटी किताब, लाल कपड़ा, मोटी किताब। तो देखिए कपड़े का रंग बता रहा है, क्या बता रहा है जी, रंग। तो यहाँ लाल क्या है, विशेषण है। कपड़ा संज्ञा है, और संज्ञा होने के बाद हम इसको क्या कहेंगे, विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। क्या किताब की बात कर रहे हैं, मोटी किताब। किताब का आकार बताना है, कैसा है जी, ये मोटी जो है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, मोटी यहाँ पे विशेषण है और किताब क्या है, यहाँ पे विशेष्य है। किताब संज्ञा है यहाँ पे जातिवाचक, लेकिन संज्ञा की विशेषता क्या कहला रहा है वो, यहाँ पे संज्ञा विशेष्य बन जाता है यहाँ पे, और ये विशेषण है जी। और मान लीजिए मैं कह दूं बहुत मोटी किताब, बहुत मोटी किताब, तो बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा मित्रों, प्रविशेषण। ध्यान रहेगा। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ मित्रों खास बात करते हैं, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, और ये आपके लिए समस्यात्मक है। आज तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अधूरी जानकारी आपको किताबों में मिलती है। मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। हमारे सामने समस्या क्या आती है कि गुणवाचक विशेषण में भी कुछ शब्द जो होते हैं अमूर्त होते हैं। गुणवाचक विशेषण में भी कुछ क्या होते हैं जी, अमूर्त होते हैं, अमूर्त। और आपकी जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें भी क्या होते हैं जी, अमूर्त, जिनको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं, जिनको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। आपके जो मान लीजिएगा गुणवाचक विशेषण में भी कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अमूर्त। जैसे मान लीजिएगा छोटा है, बड़ा है, ये तो मूर्त है, ये तो क्या है जी, मूर्त है। लेकिन अमूर्त की बात करूंगा अभी मैं आपसे जो है, यानी भाववाचक संज्ञा शब्द भी क्या होते हैं, अमूर्त। और गुणवाचक विशेषण के भी कुछ शब्द क्या होते हैं, अमूर्त, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अमूर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, अमूर्त। देखिए मित्रों, अब परीक्षा में आपके सामने समस्या ये आती है कि इसमें विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है, यानी ये विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है, इसको कैसे क्लियर करें, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, मैं आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मधुर, मधुर, और यहां बात कर रहा हूं मैं माधुर्य, माधुर्य।
ये क्या है मित्रों, मधुर है, और ये क्या है मित्रों, माधुर्य है। अब आपसे ये पूछा गया कि इनमें से दोनों संज्ञा है या दोनों विशेषण है, या कौन संज्ञा है या कौन विशेषण है। अब देखो मधुर भी और माधुर्य भी देखने की चीज नहीं है, अमूर्त है ये। क्या है जी, अमूर्त। इनको तो केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, महसूस कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हम कैसे पता लगाएंगे, अगर मान लीजिएगा ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले लग जाता है तो वो विशेषण आएगा। संज्ञा के जस्ट पहले अगर हम उसको लगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और ठीक उपयोग किया जा रहा है, तो क्या है, वो विशेषण है। क्या है जी, विशेषण। और संज्ञा से पहले संज्ञा नहीं लगेगी, संज्ञा से पहले संज्ञा नहीं लगेगी। देखिएगा जैसे फल दोस्तों क्या है, संज्ञा है, और फल क्या है, क्या लगा दिया मैंने, मधुर फल। मधुर फल क्या लगा दिया मैंने, मधुर फल। ध्यान से सुनना, कोई फल है, मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा मेरे को। किसी ने पूछा कैसा है ये, मैंने कहा मधुर है, बहुत मधुर है, मधुर फल है। तो देखिएगा अब फल की जो विशेषता बता रहा है, क्या है जी, मधुर। यानी फल क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ गया, मधुर। विशेषता बता रहा है, विशेषण है। या मान लीजिएगा ये वाणी है, क्या है जी, वाणी, और ये मधुर लिख देता हूं मैं, मधुर वाणी। कैसी वाणी जी, मधुर, मधुर वाणी। कैसी वाणी, मधुर। वाणी की विशेषता बता रहा है, कैसी जी, मधुर। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ माधुर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है जी, भाववाचक संज्ञा। आप देखो जी, फल के आगे माधुर्य नहीं लगा सकते हो, ये कह ही नहीं सकते हो कि माधुर्य फल, माधुर्य फल कह ही नहीं सकते हो, बढ़ेगा ही नहीं माधुर्य फल, जो माधुर्य फल बनता ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ये ईमानदार है और ये ईमानदारी है। क्या है जी, ये ईमानदारी, ये ईमानदार है और ये ईमानदारी है। अब परीक्षा में प्रश्न यह आता है कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है और कौन भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रों इनका अंतर करने का सबसे तरीका, अच्छा तरीका ये है कि संज्ञा के आगे अगर प्रयुक्त हो रहा है तो विशेषण है, और संज्ञा के आगे प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो विशेषण नहीं है, तो वो संज्ञा है। जैसे ये लड़का क्या है, संज्ञा है। लड़की भी क्या है, संज्ञा है। अगर मैं ये कह दूं ईमानदार लड़का, तो सही चल रहा है, यानी संज्ञा से पहले लग चुका है, वो बिल्कुल सही लगा है, तो ईमानदार विशेषण है। क्या है जी, विशेषण। मैं कहूं ईमानदार लड़की, तो भी लड़की क्या लग रहा है, सही है। क्या है जी, ये विशेषण है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ईमानदारी लड़की, या ईमानदार, ईमानदारी लड़का, क्या दोस्तों सही चल रहा है क्या ये। मैंने कहा ईमानदारी लड़की, सही है क्या सेंटेंस जो है, ईमानदारी लड़की है ही नहीं, और मैंने कहा ईमानदारी लड़का है ही नहीं जो, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा, और ये ईमानदार क्या है, विशेषण। कैसे पता लगाया मैंने, अगर संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो विशेषण है, और नहीं हो रहा है तो क्या है जी, वो भाववाचक संज्ञा। देखिएगा अब मित्रों मेरे पास यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, जो है आप पहचान करेंगे। धैर्य है, आलस्य है, कंजूस है, और चोर है। क्या है जी, चोर। आपके सामने परीक्षा में प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन तो यहाँ पे विशेषण है और कौन क्या है जी, भाववाचक संज्ञा है। तो देखो मेरे मित्रों, धैर्य जो है इसको हम धैर्यवान, धैर्यवान क्या बना दूंगा, धैर्यवान लड़का, धैर्यवान लड़का तो चले। धैर्यवान लड़का लड़की की विशेषता बता रहा है, लेकिन मैं कहूं धैर्य लड़का, मैं कहूं धैर्य लड़का, तो सही है क्या, नहीं चलेगा ना। तो धैर्य क्या हुई, भाववाचक संज्ञा, और धैर्य भाववाचक संज्ञा से विशेषण क्या बनता है, धैर्यवान, धैर्यवान, या बनता है धैर्यशाली, धैर्यशाली। ऐसे देखो मेरे मित्रों, ये आलस्य है, अब मैं कहूं आलस्य लड़का, या कहूं आलस्य लड़की, आलस्य लड़की, क्या ठीक लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है ना। आलस्य लड़का, आलस्य लड़की चलता ही नहीं है, क्या चलेगा, आलसी लड़का,
आलसी लड़का, इसका मतलब क्या हुआ, आलस्य लड़के से आगे प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा है, और आलसी प्रयुक्त हो रहा है तो आलसी क्या है, विशेषण। तो ध्यान रहे, आलस्य भाववाचक संज्ञा है और आलसी क्या है, विशेषण। आलसी क्या है, विशेषण। मैं ये भी कह सकता हूं कि आलस्य भाववाचक संज्ञा जो है आलसी से बनी है, आलसी विशेषण से बनी है। अब बात करता हूं, देखो कंजूस, मैं यहां ठीक से देखिएगा, कंजूस लड़का, कंजूस लड़का, कंजूस लड़की, सही है बिल्कुल, लड़का और लड़की दोनों की विशेषता बता रहा है कंजूस। अब मैं बना दूं कंजूसी, कंजूसी लड़की, क्या सही है, ये संज्ञा है लड़की और इससे पहले कंजूसी लगा दिया मैंने, सही प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तो ये कंजूसी क्या है, भाववाचक संज्ञा, और कंजूस क्या है, विशेषण। कंजूस तो क्या है, विशेषण है, कंजूस विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, कंजूसी। ध्यान रहेगा मित्रों। देखिए जी, मैं कहता हूं चोर लड़का, चोर लड़का चल रहा है, सही है, तो चोर क्या है, यहाँ पे लड़के की विशेषता बता रहा है, विशेषण है, कौन सा जी, गुणवाचक। लेकिन मैं कह दूं चोरी, चोरी लड़का, तो चोरी लड़का नहीं चल रहा है ना, चोरी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा, कौन सी जी, भाववाचक संज्ञा। तो मित्रों ध्यान रहे, कौन भाववाचक संज्ञा है और कौन गुणवाचक विशेषण है, इनमें अंतर करने के लिए जो शब्द आपके सामने दिया गया है, तो भाई पता करो कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है, उसको संज्ञा शब्द से पहले लगा के देख लो। अगर संज्ञा शब्द से पहले ठीक प्रयुक्त हो रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण है, और नहीं हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा है। और उदाहरण मेरे पास में देखेगा, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछते हैं हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। यहां दया है, खटास है, भूखा है और परिष्कृत है, परिष्कृत, ये चार शब्द आपके सामने दे रखा है, ये भूखा लिखा हुआ है, ये चार शब्द आपके सामने दे रखे हैं मित्रों, दया, खटास, भूखा और परिष्कृत। फिर पूछा गया है इनमें से भाववाचक संज्ञा और विशेषण को अलग करके लिखो, कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा है और कौन से शब्द क्या है जी, विशेषण है। ठीक से देखो जी, अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे दया जो है भाववाचक संज्ञा है। देखो जी, मैं ये तो कह ही नहीं सकता हूं दया लड़का, दया लड़का कह सकता हूं क्या जी, नहीं कह सकता, दया लड़का चलेगा ही नहीं, क्या चलेगा यहाँ पे, दयालु, दयालु, तो दयालु तो चल रहा है ना, दयालु लड़का, दयालु लड़का तो कह सकते हैं लेकिन दया लड़का नहीं कह सकते हैं, यानी लड़के से पहले दया प्रयुक्त नहीं हो रहा है क्योंकि संज्ञा है, और लड़के से पहले दयालु चल रहा है तो ये क्या है जी, विशेषण है। तो दया क्या हुई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और दया से विशेषण क्या बनेगा, दयालु। लेकिन ये मत कहना मेरे मित्रों कि दया किसी लड़की का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी, दया किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब यह बात करते हैं खटास, मैं कहूं खटास चटनी, खटास चटनी चल रहा है क्या, नहीं चलता, क्योंकि चटनी भी संज्ञा है, खटास भी क्या है संज्ञा, तो संज्ञा से पहले संज्ञा लगती ही नहीं है, संज्ञा से पहले तो विशेषण लग सकता है, तो खटास का जो विशेषण है तो भाववाचक संज्ञा है, विशेषण क्या होगा जी, खट्टी, यानी खट्टी चटनी कर देते हैं, खट्टी चटनी चलेगा, खट्टी चटनी चलेगा जी। मान लीजिएगा चटनी जो है स्त्रीलिंग, इसलिए मैंने खट्टी लिखा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए चटनी की जगह कोई पुल्लिंग शब्द होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, खट्टा लिखता, समझ गए होंगे मित्रों। अब बात करते हैं भूखा, भूखा ये तो क्या है जी, खटास तो भाववाचक संज्ञा, भूखा की बात करते हैं तो चलेगा, भूखा लड़का, लड़के की विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का है जी ये, भूखा लड़का है, कैसा लड़का है जी ये, भूखा लड़का है, विशेषता बता रहा है, सही भी है ये। लेकिन मित्रों ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कह दूं भूख, भूख से भाववाचक, ये भूखा जो है ये भूख से बना है, किससे बना है, ये भूख से, और भूख क्या है जी, भाववाचक संज्ञा है, भूख क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो देखो जी, मैं ये कहूं यहाँ पे कि भूख लड़का, तो सही प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा है, और भूखा लगा दूंगा तो विशेषण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विशेषण। तो मित्रों ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके पास में अच्छा तरीका है,
कि कौन भाववाचक संज्ञा है और कौन गुणवाचक विशेषण है। अगर हम उसके संज्ञा से पहले लगा के देख रहे हैं, ठीक से प्रयुक्त हो रहा है तो विशेषण है, और नहीं हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा है। परिष्कृत कार्य, परिष्कृत कार्य कार्य संज्ञा है, इससे पहले प्रयुक्त हो रहा है परिष्कृत कार्य, तो परिष्कृत क्या है, विशेषण है। क्या है जी, ये विशेषण। ऐसे ही मैं बात करता हूं, देखो दो उदाहरण और दे रहा हूं आपके सामने। गुस्सैल, सुना हुआ आपने जो, गुस्सैल लड़का है, कैसा लड़का है जी, ये गुस्सैल लड़का है, ललाई है, ललाई, गरीब है, क्या है जी, गरीब है, और मेरे मित्र उसके साथ में जो है औचित्य है। क्या है जी, औचित्य। देखिएगा ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जी, गुस्सैल, ललाई, गरीब, औचित्य। अब आपसे कहेगा कि इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन विशेषण है, तो सीधा सीधा जो है इनको संज्ञा से पहले लगा के देख लो। अगर सही प्रयुक्त हो रहा है तो क्या होगा, वो विशेषण, नहीं प्रयुक्त हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा। कैसे, मैं कहूंगा गुस्सैल लड़का, तो सही प्रयुक्त हो रहा है तो गुस्सैल क्या हो जाएगा, विशेषण। गुस्सैल क्या हो जाएगा, विशेषण। गुस्सैल लड़का, ये थोड़ी कह सकता हूं गुस्सा, गुस्सा लड़का, कोई नहीं सकता जी। तो गुस्सा क्या है, ये प्रयुक्त नहीं हो रहा है इसके आगे, तो गुस्सा है भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही ललाई, तो ललाई भी भाववाचक संज्ञा है, लाल से ललाई बना है, लाल से ललाई बना है। गरीब लड़का, गरीब लड़का, कोई लड़के के सामने ठीक प्रयुक्त हो रहा है, लड़का संज्ञा, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है ये, तो गरीब विशेषण है। गरीब क्या है, विशेषण। गरीबी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। गरीबी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अब बना दो ऐसे, गरीबी लड़का, क्या चल रहा है, ये सही प्रयुक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है जी, तो ये गरीबी क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, गरीब क्या है, विशेषण। ऐसे ही औचित्य, औचित्य मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, उचित विशेषण है। उचित क्या है, विशेषण। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कंजूस मत बनो, एक लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हो, लाइक से मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है, आपका कोई पैसा भी नहीं जाता है, लाइक से मेरे को नई ऊर्जा मिलती है, और नई ऊर्जा के सामने आपके, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आता हूँ, पूरी ताकत और जोश के साथ में मैं अपना कार्य करता हूँ। तो मित्रों एक विनम्र निवेदन ये भी है कि हर प्रतियोगी छात्र जो है, जो ये वीडियो देखता है और वीडियो अच्छी लगती है, तो कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद मित्रों।